हरे कृष्णा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के रूप में मनाया जाता है और इसी ऋषि पंचमी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सबके जीवन पर सप्त ऋषियों का बहुत बड़ा ऋण होता है और ये ऋषि पंचमी का पर्व इसी ऋण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन होता है और इसीलिए विशेषकर महिलाएं इस ऋषि पंचमी के पर्व को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक मनाती हैं और विशेष उपवास और नियमों का पालन करती हैं। ऋषि पंचमी के इस दिन उपवास करने के साथ साथ ही ऋषि पंचमी व्रत की इस कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ऋषि पंचमी की इस व्रत कथा का श्रवण करने मात्र से भी मनुष्य के हर प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और हमारे ऋषि मुनियों के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। इस दिन महिलाएं सप्त ऋषियों की पूजा करती हैं और ऐसा माना जाता है कि इस पूजा से मासिक धर्म के दौरान जाने या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद आध्यात्मिक गति प्राप्त होती है। तो चलिए ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण ऋषि पंचमी व्रत के अवसर पर आज हम ऋषि पंचमी व्रत की इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की ऋषि पंचमी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। वैदर्भ देश में उत्तंक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वो पतिव्रता नारी थी। उनकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। उसके पुत्र का नाम था सुविभूषण और पुत्री का नाम कला था। संपूर्ण परिवार आनंद पूर्वक रह रहे थे। सुशीला भी अपने पति की पूर्ण मनोभाव से सेवा करती थी और उत्तंक ने भी कभी भी सुशीला को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया था। इस प्रकार प्रेम पूर्वक ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुविभूषण बड़ा हुआ, इसलिए उसे ऋषि के आश्रम में अभ्यास के लिए भेजा गया। वो अपना अधिकतर समय गुरु की सेवा में व्यतीत करता और जो शेष समय रहता उसमें विद्या अभ्यास करता। अब पुत्री कला भी विवाह के योग्य हो गई थी, इसलिए उत्तंक ब्राह्मण ने उसका विवाह एक सुयोग्य वर के साथ करवा दिया। पुत्री का विवाह भी सुमंगल रूप से पूर्ण हो गया और इससे उत्तंक ब्राह्मण और उसकी पत्नी स्वस्थ चित्त होकर निश्चिंत हो गए। अब वे सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन भाग्य को कौन जान सकता है, अचानक उनके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आया। किसी दुर्भाग्य के कारण उनकी पुत्री कला के पति की अचानक मृत्यु हो गई। उत्तंक ब्राह्मण की पुत्री कला अब विधवा हो चुकी थी और पुत्री के ससुराल वालों का भी कोई सहारा नहीं था। इसलिए उनकी पुत्री दुखी होकर अपने पिता के घर वापस आ गई। अब सुशीला और उत्तंक अपनी पुत्री का दुख देखकर अत्यंत व्याकुल रहते थे, लेकिन इसी को प्रभु की इच्छा समझकर अपना जीवन आगे बढ़ाते जा रहे थे। कुछ समय बाद सुविभूषण भी वेद, उपनिषद और सभी धार्मिक शास्त्रों में पारंगत हो गए और अपने गुरु की आज्ञा लेकर घर लौट आए। अब एक दिन उत्तंक ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें इस घर की जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए। हमारी तो यही इच्छा है कि हम अपने अंतिम दिन गंगा नदी के तट पर भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए व्यतीत करें। तुम्हारी बहन भी हमारे साथ ही रहना चाहती है, इसलिए वो भी हमारे साथ ही जाएगी। सुविभूषण भी अपने पिता की इच्छा को देखकर सहमत हो गए और परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गए। अब उत्तंक ब्राह्मण, सुशीला और उनकी विधवा पुत्री कला वहां से गंगा जी की ओर चल पड़े। यात्रा धाम में प्रवेश करके उन्होंने गंगा नदी के सुंदर तट पर एक आश्रम बनाया और वहीं पर भगवान की भक्ति करते हुए समय व्यतीत करने लगे। विधवा पुत्री कला अपने माता पिता की सेवा करने लगी और ईश्वर भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब दूर दूर से अनेक शिष्य उत्तंक से शिक्षा लेने आने लगे। अब एक समय गर्मी का मौसम था। उनकी पुत्री संपूर्ण दिन गर्मी में काम करके थक चुकी थी, इसलिए संध्या समय की ठंडक में विश्राम करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे पत्थर पर सो गई और उसे गहरी नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सो रही थी, उसी क्षण उसके शरीर में अचानक से अनगिनत कीड़े पड़ गए। थोड़ी देर में एक शिष्य की नजर उस पर पड़ी। अब अपने गुरु की पुत्री को इस प्रकार निर्वस्त्र और अनगिनत कीड़ों से लथपथ देखकर वो भयभीत हो गया। दौड़ते हुए वो आश्रम में पहुंचा और अपने गुरु की पत्नी सुशीला से कहने लगा, माँ, बहन के शरीर पर अनगिनत कीड़े रेंग रहे हैं, जरा चलिए देखिए तो सही। शिष्य की ये बात सुनकर सुशीला घबरा गई और तुरंत उस स्थान पर गई। उस पेड़ के नीचे जाकर उसने देखा तो उसकी पुत्री के शरीर पर अनगिनत कीड़े मकोड़े और मक्खियां पड़ी हुई थी और ये देखकर सुशीला स्वयं भी निश्चेत होने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ी और जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया
तो वो अपनी प्रिय पुत्री को उठाकर आश्रम की कुटिया में ले गई। वहाँ उसे सुलाकर सुशीला अपने पति के पास गई और कहने लगी, हे नाथ, जरा देखिए, हमारी पुत्री के शरीर में अचानक असंख्य कीड़े आ गए हैं। मेरी ऐसी सती जैसी पुत्री को अचानक से क्या हो गया? उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई? इस प्रकार विलाप करते हुए सुशीला फूट फूट कर रोने लगी। अब ये सब कुछ सुनकर उत्तंक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी सुशीला को सांत्वना दी और वो अपनी पुत्री के पास गए। कुछ देर बाद शांत मन से वे समाधिस्थ हो गए और समाधि में उन्होंने अपनी पुत्री के पूर्व जन्म के कर्म को देखा। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अपने 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। उस समय वो अपने रजस्वला धर्म का पालन ना करते हुए घर की सभी चीज वस्तुओं को छुआ करती थी और इसी पाप के कारण उसकी ऐसी दुर्दशा हुई है। इसके उपरांत उस समय जब कुछ कन्याएं ऋषि पंचमी का व्रत कर रही थी, वहां भी वो पहुंच गई थी और उनका उपहास कर रही थी। इसी पाप के कारण उसे इस जन्म में वैधव्य को सहना पड़ रहा है। हे प्रिय, जो अपने धर्म का पालन नहीं करते और दूसरों की धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा करते हैं, उनकी ऐसी ही दशा होती है। अपने पति की ऐसी बात सुनकर सुशीला अत्यंत घबरा गई। उसने अपने पति से पूछा, हे नाथ, जिस व्रत का अनादर करने से हमारी पुत्री की ऐसी दुर्दशा हुई है, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, वो व्रत कैसे किया जाता है और किस प्रकार इसका समाधान निकाल सकते हैं? ये सुनकर उत्तंक ब्राह्मण ने कहा, सुशीला, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन प्रातःकाल में उठकर स्नान करके दीपक जलाना चाहिए। दीपक के समक्ष फलों का नैवेद्य अर्पित करें और कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ नामक 7 ऋषियों का ध्यान करें। उनकी इस पवित्र कथा को सुनें। उस दिन सामा, फल, शाक आदि का सेवन करें, अन्न ग्रहण न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और इस प्रकार व्रत को करने से मासिक धर्म में हुई सभी भूलों के कारण हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। अगर हमारी पुत्री इस प्रकार विधि विधान से इस ऋषि पंचमी व्रत का पालन करती है तो अवश्य ही उसके पूर्व जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे पुनः स्वस्थ शरीर प्राप्त हो जाएगा। जिस समय उत्तंक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला से इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उस समय उनकी पुत्री कला भी इस वार्तालाप को ध्यान से सुन रही थी और उसी क्षण उसने भी ऋषि पंचमी व्रत करने का संकल्प लिया और वो प्रतीक्षा करने लगी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की। उसके मन में दृढ़ विश्वास था और सिर्फ उस दृढ़ निश्चय के साथ ही उसके शरीर का कष्ट धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ ही दिनों में उसका शरीर पहले जैसा और उससे भी अधिक सुंदर और स्वस्थ हो गया। उसने आजीवन प्रतिज्ञा ली कि अब से भाद्रपद मास में आने वाली प्रत्येक ऋषि पंचमी व्रत का वो पालन करेगी। आने वाले समय में जैसे ही वो ऋषि पंचमी का व्रत आया, उसने पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ उसका पालन किया और उसके परिणाम स्वरूप न सिर्फ उसका शरीर स्वस्थ हुआ, अपितु उसे 7 ऋषियों की विशेष कृपा भी प्राप्त हुई। उसने प्रण लिया कि आज से आने वाले सभी वर्षों तक वो ऋषि पंचमी के इस व्रत का पालन अवश्य करेगी और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करती रहेगी। और इस प्रकार जो भी मनुष्य आज के दिन इस ऋषि पंचमी व्रत कथा का श्रवण मात्र भी करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। और जो महिलाएं आज के दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखती हैं, उन्हें तो इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इसका श्रवण करने से ही उनका ऋषि पंचमी व्रत सफल और पूर्ण माना जाता है। तो ये थी आज की ऋषि पंचमी व्रत की पौराणिक कथा। हम आशा रखते हैं कि आप सभी ने भी आज ऋषि पंचमी का ये महत्वपूर्ण व्रत रखा होगा। और अगर आप अपने घर में किसी ऐसे महिलाओं को जानते हैं जिन्होंने ये व्रत रखा है, तो आज का ये ऋषि पंचमी व्रत कथा वीडियो उन्हें भी अवश्य शेयर कर दीजिएगा और उन्हें भी बताइएगा कि इस कथा का श्रवण वे अवश्य करें। आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर हम लेकर आते हैं वैदिक पुराणों और ग्रंथों से सिर्फ प्रमाणभूत कथाएं और व्रतों की जानकारी। इसे निरंतर ऐसे ही शुद्ध स्वरूप में प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और हम आपसे मिलेंगे इसी चैनल पर बहुत जल्द एक और नई सुंदर पौराणिक कथा के साथ, जो प्रमाणभूत होगी बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्णा।